गुड इवनिंग बच्चों। कल हम लोगों ने 10 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। अब 10 से आगे आज हम लोग 11 से कोशिश करेंगे 25 तक या 30 तक। तो चलो हम क्लास को शुरू करते हैं। हमारा 11th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है ए पर्सन हु इज आउट टू डिस्ट्रॉय all government law and order. All government law and order. ठीक। ए पर्सन एक ऐसा आदमी हु इज आउट, ठीक, जो बाहर आया है, टू डिस्ट्रॉय ऑल गवर्नमेंट लॉ एंड ऑर्डर, सरकार के सारे नियम कानून को खत्म करने के लिए। ठीक है। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? ऐसे आदमी को कहते हैं बेटा अनार्किस्ट। ठीक। हिंदी होती है बेटा अराजकतावादी। ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? अनार्किस्ट। स्पेलिंग है ANARCHIST। इसको क्या कहते हैं? अनार्किस्ट। एकदम ब्लड शेड फैला देने वाला, मार काट करने वाला, उसके लिए नियम कानून कुछ भी न मायने रखे, ऐसे आदमी को क्या कहते हैं? अनार्किस्ट कहते हैं। ठीक। अब आते हैं बेटा 12th वन पे। 12वां क्या है हमारा? गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स। अब ये गवर्नमेंट मतलब सरकार, बाय द नोबल्स मतलब नोबल। ये पहले ये नोबल शब्द पर ध्यान दो बेटा। वैसे इंग्लिश में नोबल शब्द का अर्थ नेक से लगाया जाता है, ठीक है, लेकिन पुराने समय में, पुरानी इंग्लिश सभ्यता में नोबल का अर्थ होता था संभ्रांत लोग। ठीक। जैसे आप इंग्लिश हिस्ट्री कभी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पहले पुराने समय में जो अंग्रेजों का जो समाज था दो ग्रुप में बटा था। ठीक है। एक वर्कर ग्रुप था, एक नोबल्स ग्रुप था। नोबल मतलब सम्रांत लोग, ऊंचे लोग। ठीक है। तो भद्रजन जिसको कहा जाता है, हिंदी में भद्रजन कहा जाता है। तो एक ऐसी सरकार जहां पर केवल सरकार में बड़े बड़े लोग हो। ठीक है। अब ऐसी सरकार को क्या हम एक नाम मतलब वन वर्ड ऐसे सरकार को क्या देते हैं? ऐसे सरकार को देते हैं बेटा अरिस्टोक्रेसी। अरिस्टोक्रेसी। स्पेलिंग ARISTOCRACY। अरिस्टोक्रेसी। इसको कहते हैं भद्रजन की सरकार। ठीक। अब आते हैं बेटा 13वें पर। 13वां है हमारा सेट फ्री बाय लॉ। सेट फ्री बाय लॉ। सेट फ्री मतलब होता है बेटा आजाद कर देना, बाय लॉ मतलब नियम कानून का, सॉरी कानून के द्वारा। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके ऊपर आरोप तो लगाए गए थे, लेकिन सरकार के द्वारा उसको क्या कर दिया गया? बरी कर दिया गया। जिसको सॉरी कानून के द्वारा जिसको क्या कर दिया गया? बरी कर दिया। सरकार के द्वारा नहीं, सरकार के माध्यम से ही तो लोग जाते हैं, लेकिन कानून ने उसको क्या कर दिया? बरी कर दिया। तो ऐसे आदमी को हम कहेंगे क्या? ऐसे आदमी को कहते हैं बेटा अक्विट। स्पेलिंग है ACQUIT। ठीक है। इसको कहते हैं दोष मुक्त, आरोप मुक्त। ठीक। अब सेट फ्री बाय लॉ मतलब कानून के द्वारा जिसको बरी कर दिया जाए, ऐसे आदमी को वन वर्ड में क्या कहेंगे? अक्विट कहेंगे। चलो हम चलते हैं अगले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। चलो हमारा 14th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है द
absence of the absence of sorry SENC, ये the absence of government, the absence of government in a country, in a country। ठीक, इसका अर्थ ये है, एब्सेंस मतलब होता है अनुपस्थिति। ठीक, गवर्नमेंट मतलब सरकार की। आप अर्थ से ही पता लगा सकते हो कि एक देश में जहां सरकार ही ना हो, ठीक, चारों तरफ अराजकता फैली हो। जैसे अभी अभी हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुआ था ना, वहां कुछ समय के लिए सरकार के खिलाफ लोगों ने विरोध कर दिया। वो जो वहां की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, उनको भागकर भारत आना पड़ा कुछ देर के लिए वहां पर, कुछ देर के लिए मतलब कुछ समय के लिए, 2-4-10 दिन, महीने के लिए वहां पर यही स्थिति थी, एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, वहां गवर्नमेंट की उपस्थिति नहीं थी, सरकार खत्म हो गई थी, लोगों ने सरकार को गिरा दिया था। अब इस स्थिति को कहते हैं बेटा एनार्की, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अराजकता। अभी हम लोग एनार्किस्ट पढ़े थे ना, एनार्किस्ट, जब एक आदमी ऐसा करता है तो एनार्किस्ट बन जाता है, अराजकतावादी बन जाता है। लेकिन जब पूरी जनता ये काम करे, मतलब सरकार जो है वहां न रहे, जनता अपना मनमाना काम करे, तो किसी को मारना काटना जो भी मन में आए, जो भी मन में आए, मारना काटना के अलावा भी जो भी मन में आएगा, जनता अपने आप कर रही है, वहां कोई गवर्नमेंट नहीं है, इस स्थिति को कहते हैं बेटा अनार्की। एक शब्द में अनार्की की स्पेलिंग ANRCHY, अनार्की। अनार्की मतलब होता है अराजकता। चलते हैं बेटा हम 15वें पर, 15th पर है द साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन। ठीक, पता नहीं क्यों बेटा ये एरोप्लेन की स्पेलिंग एग्जाम में कई बार हम लोगों के टीजीटी पीजीटी में पूछी गई है, और जो ए के बाद ई आता है ना, इसी में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो एरोप्लेन AIRO लगा, एयर से लगाते हैं ना, तो ए के बाद ई आता है, तो इसी में कंफ्यूजन होता है, शायद इसीलिए पूछता है। तो साइंस ऑफ फ्लाइंग होगा बेटा, साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन। हवाई जहाज उड़ाने का जो विज्ञान है, आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो हाँ उन्होंने साइंस ऑफ फ्लाइंग एरोप्लेन में उन्होंने डिग्री हासिल की थी, PhD की थी शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है शायद। तो प्लेन उड़ाने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं बेटा, एविएशन कहते हैं, एविएशन, सॉरी AVATION, एविएशन। एविएशन मतलब जो है एरोप्लेन उड़ाने वाला विज्ञान। अब आते हैं बेटा 16th पर। हमारा 16th वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या है, अलाउंस। अलाउंस ड्यू टू a wife from her husband allowance due to a wife from her husband on separation। ठीक, अलाउंस मतलब होता है सुविधा राशि, ड्यू जो रखी जाती है, अवाइफ मतलब रखी जाती है, ड्यू मतलब होता है बकाया रहना, दिया जाना। आप यहाँ पर मान लो एक सुविधा राशि दिया जाना, किसको, अवाइफ, एक पत्नी को, फ्रॉम हर हस्बैंड जो उसके पति के द्वारा मिलती है, कब, ऑन सेपरेशन। सेपरेशन मतलब होता है बेटा अलग होना। ठीक, पति पत्नी जब अलग होते हैं तो पति के द्वारा पत्नी को दिया जाता है, या अगर पत्नी धनवान है तो पति को दिया जाता है। ऐसा नहीं है केवल पत्नी को ही मिलता है, पति को भी पाते हैं, उनके हकदार होते हैं, लेकिन आमतौर पर भारत में 90% यही होता है कि पति ही देता है। रीजन ये है कि जो है जैसे अपने भारत में पुरुष प्रधान समाज है, तो पुरुष कमाता ही रहता है, और ये जो अलाउंस है, जो ये कह सकते हो सुविधा राशि जो मिलती है, ये इस आधार पर दी जाती है, अगर पति पत्नी दोनों कमा रहे हैं, लेकिन दोनों की
कमाई में बहुत ज्यादा अंतर है, तो उनको समान जीवन व्यतीत करने के लिए ये सुविधा राजपत्नी को दी जाती है। किसके द्वारा? पति के द्वारा। तो तलाक होने पर जो सुविधा राजपति पत्नी को देता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं बेटा एलिमनी। एलिमनी, ALIMONY, ठीक है, उसको कहते हैं एलिमनी। ये आया है आपके 2018 में। चलो हम आगे चलते हैं। ठीक, हमारा 18th है, सॉरी 17th, 16th हम पढ़े ना, 17th है। 17th है आइटम ऑफ बिजनेस। आइटम्स ऑफ बिजनेस, आइटम्स ऑफ बिजनेस टू बी considered, to be considered at a meeting। ठीक, थोड़ा सा ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को समझना थोड़ा सा कठिन है, हालांकि वन वर्ड बड़ा आसान है, इसको आपने सुना भी होगा। पहले मैं इसको समझा देता हूँ। कह रहे हैं आइटम्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस मतलब आप जानते हो व्यापार, आइटम्स मतलब वस्तुएं, टू बी कंसिडर्ड, कंसिडर्ड मतलब होता है समझना, लेकिन यहाँ पर क्या है? बातचीत किया जाना। ठीक, एट ए मीटिंग मतलब, मीटिंग मतलब सभा, जैसे एक सभा में वह टॉपिक जिस पर बातचीत किया जाए। एक सभा में ये 2018 में आया भी है, 2018 में आपके किसी सेट में आया है। ठीक, तो मीटिंग हुई है, मीटिंग में जिन आइटम्स पर बहस करनी है, बातचीत करनी है, वो बातचीत करने का जो क्रम होगा, जो तरीका होगा, उसको हम क्या कहते हैं? एजेंडा कहते हैं ना। आप ये कॉमन वर्ड जो है चुनाव में आपने सुना होगा, मतलब फलानी पार्टी ने ये एजेंडा चलाया है, ये एजेंडा चलाया है। तो किसी भी मीटिंग में वह बातें जो डिस्कस करनी है उसको हम वन वर्ड में क्या कहेंगे? एजेंडा कहेंगे। ठीक है, तो इसका वन वर्ड क्या हो गया? एजेंडा, स्पेलिंग AGENDA, एजेंडा। ये हमारा हो गया 17th। अब हम आते हैं 18th की तरफ। 18वां है एलवर ऑफ बुक्स। ठीक है, ये बेटा हम लोगों के TGT PGT में भी कई बार पूछा गया, एलवर ऑफ बुक्स। ठीक है, किताबों का प्रेमी, जिसको हम कह सकते हैं किताबी कीड़ा। ठीक है, ये एक ऐसा आदमी जिसको किताब बहुत ज्यादा पसंद हो, पढ़ना या रखना, उनका कलेक्शन करना। ठीक है, ऐसे आदमी के लिए वन वर्ड है बेटा बिब्लियोफाइल, BIBLIOPHILE, बिब्लियोफाइल। ठीक है, बिब्लियोफाइल कौन है? एक ऐसा आदमी जो किताबों का शौकीन हो, या जिसको हम कह सकते हैं किताबी कीड़ा। इसके लिए एक अलग ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसको कभी कभी ऐसे पूछ लेता है, अ बुक वॉर्म, सॉरी ऐसे पूछेगा, ए पर्सन हु इज अ बुक वॉर्म। वैसे वॉर्म नहीं पढ़ा जाता, वॉर्म पढ़ा जाता है। ठीक है, वॉर्म मतलब कीड़ा। ठीक है, एक आदमी जो किताबी कीड़ा हो, तो उसके लिए भी कौन सा शब्द है? बिब्लियोफाइल। चलो हम चलते हैं 19th वन पर, 19वें पर। 19वां है, देखो आ गया था ना, कल हम लोग ऑटोबायोग्राफी पढ़े थे, आज क्या है? बायोग्राफी। 19वां यही है। तो 19वां है ए लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए मैन written by someone else। ठीक, ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ अ मैन, एक आदमी का जीवन इतिहास, रिटन बाय समवन एल्स, जो किसी और के द्वारा लिखा जाए। ठीक है, एक आदमी का जीवन इतिहास जो किसी और के द्वारा लिखा जाए, उसको हम क्या कहेंगे? वो ऑटोबायोग्राफी था, मैंने आपको कल बताया था। फिर देख लो, उसमें से ऑटो हटा दो, ये क्या बन जाएगा? बायोग्राफी बन जाएगा।
ठीक है, इसको क्या कहेंगे, बायोग्राफी, सॉरी, हाँ बायोग्राफी। ठीक, ये 19th हो गए। चलो हम आगे चलते हैं। आगे है गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल। हमारा 20th है गवर्नमेंट बाय, सॉरी, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स। ठीक है, ऑफिशियल्स मतलब वही अफसर, अधिकारियों का। ठीक है, गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल्स मतलब अधिकारियों के द्वारा जो शासन किया जाए। ये बड़ा कठोर शासन होता है। जब अधिकारी, ठीक है, शासन करने लगे तो बड़ा कठोर शासन होता है। और अधिकारी अगर अच्छा है तो ठीक है, अगर बेकार है तो जनता की बड़ी दुर्दशा होती है। फिलहाल अधिकारियों का शासन, ठीक है, कहीं कहीं पर यूपी में दिखता भी है। फिलहाल इसको हम वन वर्ड में कहेंगे क्या, इसको कहते हैं बेटा ब्यूरोक्रेसी। क्या कहते हैं, ब्यूरोक्रेसी। और हिंदी जिसकी होती है अफसरशाही। ठीक है, स्पेलिंग ब्यूरोक्रेसी की आप याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्यूरोक्रेसी है BUREAUCRACY। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग BUREAUCRACY। थोड़ी सी कठिन है। और मैं आपको बता दूं, ब्यूरोक्रेसी की स्पेलिंग कई बार पीजीटी में पूछी गई है। तो गवर्नमेंट बाय ऑफिशियल ये ग्रुप ऑफ वर्ड है, इसके लिए एक वर्ड क्या है, ब्यूरोक्रेसी मतलब अफसरशाही। स्पेलिंग आप याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम चलते हैं 20th पर, 21st पर। हमारा 21st वाला क्या है, ए पर्सन, अच्छा है, ए पर्सन who is not married, who is not married, or या who has taken the first degree of university, who has taken the first degree of a university। ठीक, देखो इसमें दो वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, दो ग्रुप ऑफ वर्ड है। पहला है क्या, ए पर्सन हु इज नॉट मैरिड, इसको हम क्या कहेंगे, या ए पर्सन हु हैज टेकन द फर्स्ट डिग्री ऑफ अ यूनिवर्सिटी। एक आदमी जिसने शादी नहीं की है, या एक आदमी जिसने यूनिवर्सिटी से पहली डिग्री ली है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, आपको समझ में आएगा, बैचलर, बैचलर। ठीक है, बैचलर, स्पेलिंग BACHELOR, बैचलर। बैचलर का मतलब एक ऐसा आदमी जो शादी नहीं किया है, कुंवारा भी कह सकते हो। और जैसे आप लोग इंटर पास करके BSc या BA में एडमिशन लोगे, तो जब आपका BA कंप्लीट हो जाएगा, 3rd ईयर कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको डिग्री मिलेगी, आपको मार्कशीट मिलेगी, तो आप बैचलर हो जाओगे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। बैचलर होने के बाद आप टाई लगाने के अधिकारी हो गए। फिलहाल अब तो छोटे छोटे बच्चे भी टाई लगा रहे हैं, लेकिन बाई लॉ अब वहां टाई लगाने के अधिकारी हो गए। तो एक आदमी जिसने शादी नहीं की है, या जो अपनी पहली डिग्री यूनिवर्सिटी से लेता है, उसको क्या कहते हैं, बैचलर कहते हैं। चलो अब आते हैं बेटा 22nd वन पर, सॉरी हाँ 22nd वन पर। हमारा 22nd है प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड आर वाइव्स एट अ टाइम। ठीक है, प्रैक्टिस ऑफ हैविंग टू हस्बैंड्स और वाइव्स एट अ टाइम मतलब एक साथ दो पति या दो पत्नियां रखने की प्रथा को क्या कहते हैं। ठीक है,
एक साथ किसी महिला के दो पति हों या किसी पुरुष की दो पत्नियां हो। तो पुरुष की दो पत्नियां तो हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, लेकिन इस्लाम में है, ठीक। और एक साथ दो पति कहीं कहीं जनजातियों में है, और तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कहीं कहीं जनजातियां जो जंगल में रहती हैं या बहुत पिछड़े लोग हैं, तो वहां शायद ये एग्जाम्पल मिलते हैं। फिलहाल इस प्रथा को कहते कहते क्या है, इसको कहते हैं बिगेमी, ठीक है। कुछ लोग इसको बाइगेमी भी पढ़ते हैं। तो स्पेलिंग क्या है, BIGAMY, ठीक है, बाइगेमी या बिगेमी, ठीक है। एक ऐसी प्रथा जिसमें एक महिला दो पति रख सकती हो या एक पुरुष दो पत्नी रखता है, उस प्रथा को क्या कहते हैं, बिगेमी या बाइगेमी, जो भी पढ़ो। अब आते हैं हम नेक्स्ट वन पर। अब 23rd, 23वां क्या है, ए पर्सन हु स्टडीज प्लांट्स, ठीक है। एक आदमी जो पौधों का अध्ययन करता है, पौधों के बारे में अध्ययन करता है, ठीक है। बायो वाले इसको आराम से समझ गए होंगे क्या होता है। ऐसे आदमी को कहते हैं बोटैनिस्ट, ठीक है, वनस्पतिविद, उसको क्या कहते हैं, बोटैनिस्ट। स्पेलिंग हो जाएगी BOTANIST। एक ऐसा आदमी जो पौधों के, पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करता है, उसको बोटैनिस्ट कहते हैं। चलो आते हैं मैडम 24th पर, 24वें पर। 24वां है, हाँ 24वां है, स्पीकिंग disrespectfully about sacred things। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द है, और अक्सर ये हमारे भारत में अक्सर आपको सुनने को मिल जाता हो, ठीक है। पहले हम इसका हिंदी में समझा देते हैं। स्पीकिंग डिसरिस्पेक्टफुल्ली, ठीक है, बेइज्जती करते हुए, मतलब अपमान करते हुए बात करना। अबाउट मतलब बारे में, किसके, सैक्रेड मतलब पवित्र, थिंग्स मतलब चीजों की, पवित्र चीजों की। पवित्र चीजें कौन सी होती है, धार्मिक, धार्मिक चीजों के बारे में अगर हम अपमानजनक बातें बोलेंगे तो उसको वन वर्ड में क्या कहेंगे। वैसे वन वर्ड में हिंदी में इसको कहते हैं ईश निंदा, ईश्वर की निंदा, ठीक है। तो चाहे भगवान हो, चाहे हमारे धार्मिक ग्रंथ हो, चाहे हमारे धर्म हो, उनके खिलाफ यदि हम कुछ गलत बोलते हैं तो उसको इंग्लिश वन वर्ड में कहते हैं ब्लास्फेमी, ठीक। स्पेलिंग देख लो ब्लास्फेमी की, BLASPHEMY, ठीक है, ब्लास्फेमी। ब्लास्फेमी मतलब होता है ईश निंदा, ईश्वर की निंदा। चलो हम चलते हैं 25th पर, 25वें पर। 25वां है द, ये अलग है, ठीक है, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, ठीक है। उसको अभी ऊपर हमने पढ़ा था ना बैचलर, उसी में हुड जोड़ दो, बैचलर हुड, ये हो जाएगा बैचलर हुड। अच्छा दोनों में मैं अंतर समझा देता हूं, ठीक है। बैचलर हुड, BACHEL सॉरी बेटा, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई। BACHELORHOD, बैचलर हुड, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड मतलब कोई अविवाहित रह जाए। वहां पर क्या था कि जिसने शादी नहीं की, मतलब अभी जिसकी शादी नहीं हुई है
शादी उसकी भविष्य में हो सकती थी तो वहां वो बैचलर होगा, लेकिन एक ऐसा आदमी जिसकी शादी ना हो और वो बेचारा कुंवारा रह जाए, ठीक है, तो उसके लिए वन वर्ड क्या हो जाएगा, बैचलरहुड। उसके लिए वन वर्ड क्या रह जाएगा बेटा, बैचलरहुड। तो बेटा ये आज 25 मैंने दिए और वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो फिलहाल बाकी के जो और बच रहे हैं हम कल देंगे आपको। सो गुड नाइट।